एक ऐसी औरत जो अपनी ही बेटी को 6 महीने की जो लड़की थी उसे छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। वह 24 घंटे से ज़्यादा एक कमरे के अंदर बंद रहती है। फिर उसे एक नर्स के पास भेज दिया जाता है। उस नर्स को उससे इतना लगाव, इतना प्यार हो जाता है कि वह उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ लौट कर आती है और जब वह उसकी माँ को देखती है तो उसे बहुत मारती है। आखिरकार इस कहानी की क्या सच्चाई है और क्यों वह उसे मार रही थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो कमलेश नाम की औरत थी वह गांव से कुछ दूरी पर 2 रूम लेकर रह रही थी। वह घर एक सुनसान जगह पर था जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता था। उसका एकांत में घर लेने का सिर्फ एक ही रीजन था कि वह कि सभी की नज़रों से दूर रह पाए। वह कुछ काम ही ऐसा करती थी। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है और 9 महीने के बाद वह एक सुंदर सी बच्चे को जन्म भी दे देती है। लेकिन अब जब उसकी बेटी उसके पास आ जाती है, वह जन्म ले लेती है, उसके पास ग्राहक नहीं आया करते थे। ग्राहक टूट जाते हैं, गांव से भी दूर रहती थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। जब 6 महीने की लड़की हो जाती है तो वह अपनी ही बेटी को छोड़कर जाने का फैसला करती है, क्योंकि जितने पैसे उसने जोड़ रखे थे वह तो सभी खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ 2 ही डिसीजन थे, या तो अपनी बेटी के साथ रह सके या फिर अपने काम को छोड़ दे। अब वह काम को छोड़ नहीं पाती है और वह डिसीजन गलत ले लेती है। अपनी 6 महीने की बेटी को रूम में लॉक कर कर वहां से शहर की तरफ चली जाती है। शहर में जाने के बाद वह वहीं पर अपना कारोबार करती है, धंधा शुरू कर देती है। लेकिन जब एक दिन गुजर जाता है तो दूसरे दिन एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश था, राजेश वहां से गुजरता है और उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां से वैसे तो कोई जाता नहीं था, लेकिन वह अपने दफ्तर की तरफ उस दिन उस रास्ते से जाता हुआ उस लड़की की आवाज सुनता है तो वह सोचता है कि न जाने किसका बच्चा रो रहा है। यहाँ वहां देखता है लेकिन किसी का बच्चा उसे नहीं दिखाई देता। वह अपने दफ्तर की तरफ चला जाता, लेकिन जो उस बच्चे की आवाज थी वह उसके दिमाग में इस तरह घर कर लेती है कि वह उस बच्चे की आवाज को अपने दिल और दिमाग से निकाल। वह दफ्तर से आते वक्त उसी रास्ते से आता है। वह उस बच्चे की बहुत फिक्र कर रहा था, लेकिन जब वह वापस आता है शाम को, तब भी वह बच्चे रोता हुआ ही उसे दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। वह सोचता है कि न जाने कौन निर्दयी है जो अपने बच्चे को इस तरह छोड़ रखा है। लेकिन जो बच्चे की आवाज थी उसमें परिवर्तन हो जाता है। बच्चा जब वह जाता था, सुबह गया था, बच्चे की आवाज अच्छे से आ रही थी, लेकिन जब वह वापस आया तो बच्चे का जो गला था वह रो रो कर बैठ चुका था। बड़ी ही धीमी आवाजें आ रही थी। फिर वह घर के पास जाकर देखता है तो घर के ताला लगा हुआ था। वहीं से भारी पत्थर लेकर वह उस ताले को तोड़ता है और उस बच्चे को देखता है। बच्चे का कट सूख कर रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। वह तुरंत बच्चे को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वह तुरंत के पास के ही हॉस्पिटल में उस बच्चे को एडमिट करा देता है। उसके बाद पुलिस केस हो जाता है। पुलिस भी आती है, जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता।
वहीं पर उस लड़की को सभी डॉक्टर्स बहुत अच्छे से रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उसके साथ खेलना कूदना, उसे खिलाना पिलाना बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वहीं पर एक सुनीता नाम की लड़की काम किया करती थी, नर्स का कुछ कोर्स कर रही थी। वह भी उस लड़की से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता, उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता चलता। केस क्लोज कर दिया जाता है। लड़की थी, उसकी देखभाल अच्छे से करने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। अब जब पुलिस को सौंप दिया गया तो पुलिस भी उसे अनाथालय में छोड़ आती है। जब सुबह सुनीता आती है तो वह देखती है कि वह लड़की वहां पर नहीं थी। वह आसपास के सभी लोगों से पूछती है। वह कहते हैं कि क्यों, तुम्हारी वही लगती ही क्या है। वह कहती है कि मुझे उससे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, उसका एक आदत सी हो गई है। फिर वे लोग कहते हैं कि देखो, उसके माता पिता अगर मिल जाएंगे तो वह उनके पास चली जाएगी, तुम उसके साथ क्या करोगी। वह उसे गोद लेने के लिए अपने दोस्तों के सामने जिक्र कर देती है। तो वे लोग कहते हैं कि आप गोद कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपने तो शादी भी नहीं की है, अनमैरिड हो, अनमैरिड आप बच्चे को किसका नाम दोगे। तभी सुनीता कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बच्चे को गोद लेना है, उसकी परवरिश करनी है, क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ। मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में मुझे ही पता है। वह अनाथ आश्रम में जाकर बच्चे को गोद ले लेती है और उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करने लगती है। 3 साल तक वह उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल आती थी, हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ ही सारा काम करती थी। 3 साल के बाद वह उसे अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है और जो सुबह वह अपनी ड्यूटी पर आती तो उसे स्कूल छोड़ कर आती थी और जब ड्यूटी से वापस जाती तो उसे लेकर जाती थी। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब लड़की 6 साल की हो गई थी। वह 6 महीने से कब 6 साल की हो गई किसी को नहीं पता ही नहीं चला, क्योंकि अब तक कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई थी। लेकिन लड़की अब समझदार हो जाती है। वह एक दिन सुनीता से सवाल कर लेती है कि मम्मा, आप मुझे एक बात बताओ कि हमारे पापा कहाँ हैं। सभी के बच्चों के स्कूल के अंदर पिताजी उन्हें लेने आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, लेकिन मेरे पापा तो मुझे कभी देखे ही नहीं है, मुझसे मिलने ही नहीं आते। यह सुनने के बाद अब सुनीता अंदर से हिल जाती है। उसे पता था कि एक ना एक दिन यह सवाल उसकी बेटी उससे जरूर पूछेगी, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। वह अपनी बेटी को झूठ बोल देती है कि बेटा, तुम्हारे पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, वह अब इस दुनिया से चले गए। लड़की अपने बाहरी मन को लेकर अंदर चली जाती है और वह कुछ नहीं कहती। जैसे उसकी माँ उससे कहती है, वह समझ जाती है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है, अगर मैं माँ से जिद करूंगी, बातचीत और करूंगी तो माँ का मन जो कि उदास हो जाएगा। वह सब कुछ सोचकर अंदर चली जाती है। लेकिन सुनीता को भी पता था आज नहीं तो कल इसके सभी के बारे में लड़की को पता चल ही जाएगा। वह अपनी माँ और पिता से मिलने की जिद करेगी। वह पास के ही पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ पर उसके माता पिता के लिए पहले ही कोर्ट में पुलिस स्टेशन में जांच पड़ताल चल रही थी। लेकिन वह जाती है तो उसे एक और खुलासा होता है कि उन दोनों के बारे में कुछ पता ना चलने के कारण उनकी फाइल बंद कर दी गई है। लेकिन वह फिर से उस केस की जांच पड़ताल करवाने के लिए फाइल को रीओपन करवाती है। फाइल को रीओपन करवाने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता। अब वह उस घर के पास से डेली आना जाना शुरू कर देती है कि कभी तो कोई अजनबी, कोई घूमने वाला या फिर इसके माता पिता ही कभी से ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए, कोई तो सुराग मुझे कभी ना कभी जरूर मिलेगा। वह उस
इसी उम्मीद के लिए वहां से रोज आना जाना शुरू कर देती है। एक दिन एक औरत उस घर के अंदर बैठकर रो रही थी और अपने के की माफी मांग रही थी, और वह पीछे खड़ी होकर सुन लेती है। शाम का वक्त था, तो सुनीता यह सब कुछ सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उस औरत के जाकर बहुत उसके मारती है, बहुत घुलती है, लड़ती है। उसके बाद वह कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी को इस तरह छोड़ते हुए, और आज आकर तुम अपनी बेटी के लिए रो रही हो। इस हालात में एक नन्ही सी जान को छोड़ते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ये सब कुछ वह कह ही रही थी, तभी वह उसके पाँव पड़ती है और रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरा कुछ काम ही ऐसा था कि मुझे अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ा। वह अपनी सारी आप बीती उसको बताती है। फिर सुनीता कहती है कि अगर तुम चाहती तो अपनी बेटी को लेकर एक इज्जतदार लाइफ जी सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जो अपना पहले का जो काम था वही शुरू किया। अब वह लड़की समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। वह अपने माता पिता के बारे में पूछती है, तुम बताओ उसके पिता कौन है, क्योंकि वह अपने पिता से मिलने के लिए उत्सुक है। तभी वह कहती है कि मैं उसके पिता के बारे में क्या बताऊं, मुझे खुद उसके पिता के बारे में नहीं पता। इतने लोग आते थे, मुझे नहीं पता वह किसकी बेटी है। यह सुनने के बाद अब सुनीता और टूट जाती है और वह कहती है कि अब मैंने तुम्हारी बेटी को अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, और अब उसकी जिंदगी से तुम जितनी दूर चली जाओ उतना ही अच्छा और बेहतर होगा, क्योंकि हमारे बीच के अंदर जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वह बहुत एक माँ और बेटी के हैं। और वह तुम्हारे पास आकर आखिरकार हासिल ही क्या करेगी, एक बदनामी के अलावा। उसे तुम्हारे पास अगर मैं छोड़ भी दूंगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, बेइज्जत होने के लिए ही यहाँ छोड़ सकती हूँ। उसे ना तो कोई कामयाबी मिल पाएगी, ना कुछ और वह कामयाब हो पाएगी। अब जैसी वह हमारे साथ लाइफ जी रही है उसे वैसे ही जीने दो। अब मैं नहीं चाहती कि उसका मन टूटे, उसे आगे जाकर पता चले। फिर उसकी माँ उसके बारे में सब कुछ सुनीता से पूछती है। सुनीता भी सब कुछ बताती है कि आपकी बेटी अब स्कूल जाती है, पढ़ती है, बहुत समझदार लड़की है। यह सुनने के बाद अब वह भी, उसकी माँ भी एक राहत की सांस लेती है और कहती है कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी माफ़ी शायद मुझे नहीं मिल पाएगी। यह सुनने के बाद वह वहाँ से चली जाती है और वह अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए सुनीता को छोड़ जाती है। तो दोस्तों, यह रही सुनीता और उसकी एक प्यारी सी गुड़िया की कहानी। आप लोगों को इन दोनों माँ बेटियों की कहानी कैसी लगी, और जो उसकी माँ ने किया वह क्या गलत था या सही था, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।